हेलो बच्चों, आज हम अंक की मात्रा के शब्द और शब्द को जोड़कर वाक्यों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो आप सभी अपनी किताब में पेज नंबर 41 ओपन कर लीजिए। अंक की मात्रा, मैंने आपको कल भी बताया था, अंक की मात्रा को अनुस्वार भी कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। शब्दों को समझकर पढ़िए। जब दो वर्ण के साथ अंक की मात्रा का प्रयोग होता है तो वो शब्द का उच्चारण कैसे होता है? रंग, तंग, जंग, भंग, अंग, हंस, दंश, पंख, शंख, गंध। तो इसी तरह बच्चों आप इन शब्दों को पढ़िएगा जिसमें केवल अंक की मात्रा लगी है। आगे हम देखते हैं, अंक की मात्रा जब और किसी मात्रा के साथ आती है तो उसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? झंडा, डंडा, अंडा, भंडा, कंघा, गंगा, नंगा, दंगा, चंगा, लंका। आइए अब तीन वर्ण के शब्दों के साथ हम अंक की मात्रा का उच्चारण देखते हैं। मंगल, जंगल, दंगल, चंचल, बंडल, नंदन, कंचन, चंपक, संकट, झंझट, अंदर, पतंग, तरंग, पलंग, तंदूर, सिंदूर, अंगूर, बंगाल, घोंसला, झोपड़ी, मंदिर, संसार, गंगाजल, कमंडल, मंगलवार। आइए अब हम देखते हैं कि कैसे हम इन शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाते हैं। तो पढ़ते हैं। चंदन बहुत चंचल लड़का है। बच्चों अब ये जो खड़ी रेखा आई है इसको हम कहते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ होता है वाक्य की समाप्ति पर हमें कुछ देर विराम कर लेना है, यानी कि रुकना है। तो आगे पढ़ते हैं। वह अंदर पलंग पर बैठा है। चंदन अंगूर खा रहा है। नंदन बाहर पतंग उड़ा रहा है। पतंग की डोर पेड़ में अटक गई। पेड़ पर एक बंदर बैठा है। बंदर के हाथ में एक डंडा है। पेड़ पर एक घोंसला भी है। सुंदर मंगलवार को मंदिर गया। मंदिर में शंख बज रहा था। पुजारी ने चंदन लगाया। कमंडल से गंगा जल दिया। मंदिर में लंगूर थे। चंदा और मंगू झोपड़ी में रहते हैं। मंगू लकड़ी का बंडल लेकर आया। तो बच्चों आज आपको अंक की मात्रा के शब्द और वाक्यों को पढ़ने का अभ्यास करना है। तो अच्छी तरह से अभ्यास करिएगा और साथ ही साथ आपको अंक की मात्रा के शब्द भी याद करने हैं। ओके, थैंक यू।